सॉफ्ट स्किन गर्मी और खाना बनाने से लाल हो गई थी। अवंतिका की निगाहें इस समय 4 चीनी मिट्टी के बाउल में थीं, जिसमें उसके डिश को सर्व किया गया था। उसने एक साफ तौलिए से अपना पसीना पोंछा और उसके आसपास के दूसरे एग्जामिनीज की तरफ देखा, जो इस समय काफी दहशत में थे। किस्मत से उसने जो फ्राइड राइस बनाने के लिए चुने थे वो इतने मुश्किल नहीं थे जितना कि दूसरे लोगों ने चुने थे। हालांकि वो श्योर नहीं थी कि ये उसके लिए एग्जाम के फर्स्ट राउंड को पास करने के लिए काफी भी थे या नहीं। 5 स्पॉन्सर स्टूडेंट्स में से अवंतिका जजेस को अपनी डिश सर्व करने वालों में से सबसे आखिरी थी। खन्ना परिवार के जुड़वा अपने फ्राइड राइस के स्कोर्स पाने वालों में सबसे आगे थे। उन दोनों ने फर्स्ट राउंड के लिए अपनी रैंकिंग 4.8 और 4.6 मार्क्स हासिल किए थे। पालीवाल परिवार से शुभम पालीवाल और राधिका 4.5 पर ही रुक गए थे। यस, मैं जानता था, मैंने तुमसे कहा था ना, इस बार सोनी परिवार ही जीतेगा। देखो, मैं अभी भी कह सकता हूँ कि इस साल सोनी परिवार ही जीतेगा। किसी आदमी ने भीड़ में से कमेंट किया। तो फिर पाली परिवार का क्या होगा? क्या वो नए लोगों को अपनी जगह दे रहे हैं? मुझे तो लगता है कि पाली परिवार ही जीतने वाला है। बेवकूफ, क्या तुम नहीं जानते हो कि सोनी परिवार का मुकेश जैन शेफ प्रदीप का स्टूडेंट है? ऑफ कोर्स, वो इन 9 सीखियों के खिलाफ उसे फायदा देंगे। वो कितने सालों से एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर होता है, जो कि इनमें से कुछ एग्जामिनीज में बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन सबको उसके खिलाफ कुछ ज्यादा मिल सकता है? अवंतिका को सर्व करने के लिए अपनी बारी लेने से पहले कम से कम 2 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। भीड़ में हो रही बातचीत को वो अनसुना कर सकती थी। वो उस आदमी को देखने लगी जो इस बारे में बात कर रहा था। एक 20 साल का आदमी जो कि सबसे फेमस शेफ में से एक है। उसे सिल्वर लीफ ने प्रोड्यूस किया था। वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें 5 जजेस में से 4 ने सही स्कोर दिया था। अवंतिका ने सच में अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचा नहीं था। वो अपनी प्रैक्टिसिंग स्किल्स में इतनी बिजी थी कि वो मुश्किल से कुछ और चीजों के बारे में सोचने के लिए समय निकाल रही थी। पहले राउंड में ही 7 एग्जामिनीज को एलिमिनेट कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जिन्होंने अपनी कुकिंग को सही समय पर खत्म कर दिया था वो दूसरे राउंड में आगे आ सकते हैं। एग्जामिनीज को अगले राउंड में जाने के लिए कम से कम 4 स्टार्स स्कोर्स मिलना जरूरी था। मुकेश जैन ने जम्हाई ली और काउंटर पर बैठ गया, क्योंकि वो जजेस का राउंड खत्म होने का इंतजार कर रहा था। ऑडियंस के ग्रुप के लोगों ने उसके नाम का चीयर करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने इसे इग्नोर कर दिया। वो बहुत बोर हो रहा था और कहीं जाना चाहता था। मैं जानता हूँ कि मैं अपना समय यहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बराबरी कर सके। मुकेश जैन ने दूसरे एग्जामिनीज का मजाक उड़ाते हुए कहा। अवंतिका ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसके पास उसकी इंसल्ट करने के लिए इतना समय नहीं था। वो इस समय कुछ भी नहीं सुनने वाली थी। लेकिन शुभम पालीवाल खुद को रोक नहीं पाया और मुंह तोड़ जवाब दिया। वेल, अभी तक रिजल्ट नहीं आया और तुम्हें अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मुकेश ने अपने दांत पीस लिए। लेकिन ये दूसरी बार था जब मुकेश जैन ने खुद को सबसे टॉप रैंक पर पाया था। पहले उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस एग्जाम में सभी को पछाड़ सकता है। हालांकि मुकेश जैन का पार्टिसिपेशन शुभम के लिए और पालीवाल परिवार के लिए एक हैरान करने जैसा था। मुकेश जैन ने अपने कंधों को सिकोड़ने से पहले एक पल के लिए शुभम पालीवाल के बारे में सोचा। मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ, मुझे तुम सब पर दया आती है। तुम सब बड़ी मछली और शार्क से भरे हुए समंदर में फंस गए हो, जबकि तुम एक छोटी सी मछली के अलावा और कुछ नहीं हो, केवल पूरी तरह से नष्ट होने के लिए। निगल जाऊंगा मैं तुम्हें। छोटी मछली अपने आप को खाने से बचाने के लिए क्या कर सकती है? तुम यहाँ बिना तैयारी के आए, ये तुम्हारी बेवकूफी है और ये मेरी परेशानी नहीं है। उसके शब्दों ने दूसरे सुनने वाले एग्जामिनीज को काफी इफेक्ट किया। अवंतिका ने अपनी बाहों को ऊपर किया, लेकिन इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं किया। वो एक अहंकारी इंसान था, लेकिन अवंतिका ने सोचा कि अपने खाना पकाने के अच्छे स्किल के कारण उसने दूसरे एग्जामिनीज को इनसिक्योर बना दिया है। लेकिन वो काफी घमंड में लग रहा था। मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है। वो हम सबको आसानी से हरा देगा। मैंने ईस्टर्न कैपिटल के लोकल रेस्टोरेंट में उसके नाम के बारे में काफी सुना है। वो सच में एक बेस्ट शेफ है। एक लड़के ने अपने बगल में खड़े दूसरे एग्जामिनी से कहा। अवंतिका ने बाईं तरफ करके उस लड़के की बातों को सुना। उसकी आवाज थोड़ी अजीब और गुत्थम गुत्था हो रही थी जब वो बोल रहा था। उसकी बाईं तरफ नजरें घुमाते हुए अवंतिका ने उसके साइड में एक विदेशी दिखने वाले आदमी को पाया। उसे नहीं पता था कि सिल्वर लीफ अब विदेशी स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट कर रही है। एक लंबा, गोरा और सुंदर आदमी उसे देखकर मुस्कुराया। सूर्या राठौड़ बाकी एग्जामिनीज में से एक विदेशी एप्लीकेंट था। उसके लंबे लहराते उजले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे
उसका एक हिस्सा उसके चेहरे से दूर खींचने के लिए एक पोनी टेल से बंधा हुआ था। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अवंतिका ने उससे पूछा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सिस्टर, मैं बस देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि वो क्या कर सकता है। सूर्या राठौर ने इससे इनकार कर दिया कि वो डरा हुआ है, जबकि ये सब उसके लिए बहुत नया था। उसने पहले किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसने सोचा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो किसी ऐसे आदमी से मिले जो उसे सच में नहीं जानता हो। सिस्टर अवंतिका, मुझे लगता है कि आपके टेस्ट प्रेजेंट करने की बारी है। विश यू वेरी गुड लक, उसने अवंतिका को थम्स अप करते हुए कहा। अवंतिका को एहसास हुआ कि वो सही था। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ी और चीनी मिट्टी के बाउल के साथ उसकी ट्रे उठाई और जजेस को प्रेजेंट की। इस समय वो काफी नर्वस थे। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।